जय गुरुदेव। टुकुन एक छोटा-सा बच्चा था, जो कि अपने परिवार के साथ में बैठा था और खाना खा रहा था। जैसे ही उसने पहला निवाला मुँह में रखा, उसने माँ को आवाज़ लगाई, "अम्मा, तरकारी में नमक कम है।" तो माँ काम करते हुए नमक लेके आई और जैसे ही उसको नमक देने लगी, तो टुकुन ने अपना हाथ फैलाया, तो लेकिन माँ ने हाथ में नमक न देकर उसकी थाली में नमक डाल दिया। टुकुन ये बात देखकर हैरान रह गया और माँ से पूछने लगा, "माँ, आपने नमक हाथ में क्यों नहीं दिया?" तो उसकी माँ ने बोला कि, "हाथ में नमक नहीं दिया करते हैं।" और फटाफट वापस जाके अपना काम करने लगी। लेकिन टुकुन नहीं माना और अपनी माँ के पीछे ही पड़ा रहा कि मुझे बताओ कि आपने नमक हाथ में क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? तो उसकी जिद देखकर माँ ने बोला कि इसको बताना ही पड़ेगा। तो उसने बोला कि किसी के हाथ में नमक देने से उसका किया हुआ धर्म चला जाता है। तो फिर भी टुकुन को समझ में नहीं आई और वो पूछने लगा धर्म कैसे चला जाता है? और इस प्रकार तो माँ उसकी बातों को नज़रअंदाज करके अपना काम करने लगी। ऐसा कितनी ही बार हुआ कि जैसे ही सब्जी में नमक कम होता, वो उसको माँ को बोलता और माँ उसको हथेली में नमक ना देकर थाली में नमक डाल देती और वो बार-बार पूछता, लेकिन माँ बस उसको यही कह के टाल देती कि किसी के हाथ में नमक डालने से उसका खुद का किया हुआ धर्म चला जाता है। ये बात टुकुन के समझ में नहीं आती और इसी प्रकार वक़्त बीतता गया और वो टुकुन की शरारतें चलती गई और जो ये बात है उसके दिमाग में घर कर गई, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है कि धर्म किया हुआ चला जाता है। तो इसी प्रकार ज़िंदगी चली जा रही थी। टुकुन के पापा बहुत ही गरीब थे और गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते थे, तो वो मज़दूरी करने जाता था और इसी प्रकार वक़्त निकलता जा रहा था और टुकुन धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था। एक बार क्या हुआ कि टुकुन की माँ बहुत तेज़ बीमार पड़ गई और बीमार तो हमेशा होते ही रहते हैं, लेकिन उस टाइम पता नहीं कौन-सी बीमारी हुई कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी हालत दिनों-दिन बिगड़ती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। टुकुन के पापा मज़दूर थे, लेकिन वो हर संभव कोशिश कर रहे थे कि उसका इलाज कराया जाए और वो इधर-उधर से पैसे लेकर काफ़ी कर्ज़ा भी उनके हो चुका था। लेकिन टुकुन की माँ की कोई तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी, तो उससे कुछ पता नहीं पड़ पा रहा था कि इसको क्या हो गया है। तो एक दिन टुकुन माँ के सिरहाने बैठकर पूछ रहा था कि अम्मा, आपको ये क्या हुआ है? तो अम्मा ने बोला कि अभी बीमार हूँ मैं, थोड़ी बीमार हो गई हूँ, थोड़ी ठीक हो जाऊँगी, कुछ टाइम लगेगा, ठीक हो जाऊँगी। फिर थोड़े दिन निकले, फिर वापस टुकुन आके उनके पास में बैठा क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी और सुधार नहीं हो पा रहा था, तो उसके पापा भी बहुत परेशान हो गए थे। तो टुकुन ने बोला कि अम्मा, ये क्या हो रहा है? आप ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं और ये बीमार क्यों हो जाते हैं? छोटे बच्चे बच्चे की बात सुनकर अम्मा ने बोला कि बेटा, ये अपने धर्म के अंदर ऐसा माना जाता है कि ये पिछले जन्मों के कोई पाप कर्म होते हैं, तो उन कर्मों को अपन को चुकाना होता है और उसकी वजह से हमें ये बीमारियाँ आती है और हमारे लिए तो गरीबी ही एक तरह की बीमारी है, एक तरह की सज़ा है जो हमें भुगतनी ही पड़ती है। तो इस प्रकार वो बोल रही थी और वो बहुत ही कमज़ोर प्रतीत हो रही थी। और टुकुन के पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वो घर का काम भी सँभालते थे और मज़दूरी पर भी जाते थे। तो घर की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। गरीबों की दुनिया ऐसे ही होती है कि वो एकदम कभी-कभी तो आसमान की ऊँचाइयों को छू के खुशियाँ वापस ज़मीन पर आ पड़ती है। और टुकुन छोटा बच्चा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो एक बार क्या किया, उसने माँ के सिरहाने बैठा था और माँ से बहुत ही गहराई से पूछ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? तो उसके दिमाग में पहले से ही था कि ये सब पाप कर्म की वजह से होता है, इसके अंदर जिसका धर्म किया हुआ रहता है, उसको परेशानियाँ कम होती है। तो उसको एकदम दिमाग में कुछ सूझा और वो पास में गया और वहाँ से कुछ करके वापस आया और माँ के पास में आके बोला कि माँ, आप अपना हाथ फैलाइए। तो माँ ने बोला कि मुझे परेशान मत कर, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन बच्चा मान नहीं रहा था और बोला कि माँ, अपना आप हाथ आगे करो। तो वो बार-बार मना करती रही, लेकिन उसने बाद में पता पड़ गया था कि ये ज़िद्दी है और जब तक मैं इसको हाथ अपना आगे नहीं करूँगी तब तक ये मानेगा भी नहीं। तो उसने जैसे ही उसके हाथ को आगे किया, टुकुन ने क्या किया, उसके हाथ मुट्ठी भर के जो नमक था उसने उसके हाथ में पूरा नमक ऐसे डाल दिया और बोला कि अम्मा, अब मेरा सारा धर्म आपके हिस्से में आ गया है। अब आपके सारे पाप कर्म हट जाएँगे और हमारा सारा मेरा सारा धर्म आपके हिस्से में आ जाएगा और अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगी और आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर उसकी अम्मा बहुत अचंभित हो गई कि देखो, छोटे से बच्चे के दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई कि उसने पूरा नमक की मुट्ठी भर के उसके हाथ में डाल दिया और बोला कि मेरा सारा धर्म अब आपको मिल जाए। नमक हाथ में पूरा डल चुका था और उसके पापा पास में खड़े होकर ये सारी घटना देख रहे थे और अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि देखो, बच्चे के दिल में कितना प्यार है अपनी माँ के लिए। नमक से कुछ हो या ना हो, लेकिन इस चीज़ का पता पड़ गया था कि वो अपनी अम्मा से कितना प्यार करता है। दोनों के दोनों अपने इस प्रकार का बच्चा पाया देखकर अपने आप को बहुत ही धन्य महसूस करने लगे थे और सिर्फ़ इतनी ही बात जानने से ही उसकी आधी बीमारी तो चली गई थी कि बच्चा
कितना कितना प्यार करता है अपनी अम्मा से। तो मेरे प्यारे साथियों, ये छोटी-छोटी बातें होती है जिससे कि रिश्तों के अंदर प्रगाढ़ता आती है। एक-दूसरे को कितना ख़्याल है एक-दूसरे का, इस बात से इस चीज़ का पता पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये छोटी-सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।